हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। यह क्लास 5th है और चैप्टर 1 आज है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आप जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो कहाँ ज़्यादा स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइस में। जैसे कंप्यूटर पे हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी डाटा या कोई भी फोल्डर को फीड करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो सीधे हमारा स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हो जाता है। ओके, तो स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन सी होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी हम कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो रैम और रोम होती हैं, क्या होती है, रैम और रोम, ये हमारी क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी हैं। जो भी हम इसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो सीधे कहाँ जाता है, रैम और रोम में। ओके, तो रैम क्या करता है, रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है, ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेस दैट योर कंप्यूटर यूज टू रन विंडोज एंड अदर प्रोग्राम। रैम इज नॉट यूज टू स्टोर व्हेन यू कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब रैम जो होती है वो एक टेम्पररी स्टोरेज करती है डिवाइस है। टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस मतलब जानते हो, मतलब अगर हम डाटा हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, सपोज कंप्यूटर वर्क करते गए और लाइट चली गई तो हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो वो क्या करेगा, डाटा को स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ देखने के लिए है। अब उसको देख सकते हो, अगर उसको आप सेव नहीं करोगे तो वो क्या होगा, वो जब आप कंप्यूटर दोबारा ओपन करोगे तो क्या होगा, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, वो हमें मिलेगा ही नहीं। समझ में आया। तो और रोम क्या करता है, रोम उसी चीज़ को क्या करता है, अगर हम उस चीज़ को सेव कर देते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम उस पर रीड ओनली मेमोरी, उसको हम रीड कर सकते हैं। फिर अगर उसको में अगर कुछ और चेंजेस करने हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उसको सेव करते जाना है। ओके, तो हमारी ये क्या हो गई थी, हमारी रैम और रोम क्या है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू में, मतलब हमारी जो सीपीयू होता है उसमें सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होती है। रैम और रोम जो होती है वो हमारी मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी आप जानते हो, जैसे उसमें इसमें दिया है, सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू इज मेमोरी इनसाइड ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो उसमें सेकंड डिवाइस में एग्जांपल के लिए सीडी रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। जो भी हम डाटा सेव करते हैं वो क्या जाता है, सीधे हार्ड डिस्क में चला जाता है रैम रोम की मदद से। तो सीडी रोम में क्या करते हैं हम, सीडी रोम में एक क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम जो रोम होता है, जो सीडी लगाते हैं उसका यूज़ करते हैं। और सीडी हमारी कितनी होती है, 700 MB की होती है। तो ये क्या है, हमारी सीडी रोम, ये क्या हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, ये हमारा डीवीडी, इसको बोलते हैं डिजिटल विजुअल डिस्प्ले या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या होता है, ये जो डिस्क होती है ये सीडी रोम की तरह ही होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, दोनों एक सा ही का वर्क करती हैं। लेकिन जो इनका जो साइज़ होता है उसमें थोड़ा चेंज होता है। ये अवेलेबल आपने देखा था 700 MB की होती है, लेकिन ये डीवीडी कितने की होती है, 4.7 GB की होती है। इसमें क्या करते हैं, 4.7 GB का डाटा यूज़ कर सकते हैं। ये USB फ्लैश डिवाइस, USB का था यूनिवर्सल सर्किल बस। तो ये क्या करते हैं, ये जैक से उससे कनेक्ट होती है। जो भी हमारा जो हार्ड वर्क होता है, ये हार्ड ड्राइव जो होती है उससे क्या करते हैं, हम उसको डाटा को इसमें अपने USB में पोर्ट कर लेते हैं। हार्ड डिस्क जब मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, हम बहुत से डाटा को यूज़ कर लेते हैं। और डीवीडी, सीडी और USB पोर्ट फ्लैश डिवाइस से क्या करते हैं, हम कुछ डाटा को सेव करके अपने सीडी में, डीवीडी में स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क में क्या है, हमारे हार्ड डिस्क में हम म्यूज़िक, वीडियोज़, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, जो प्रोग्राम बनाया है या कोई मतलब स्कूल का फंक्शन है या अदर अपने पार्टी है, पार्टी का फंक्शन होता है, उन सब क्या करते हैं, हम उसको उसमें हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये है, मतलब ये और ये दोनों होती सेम है,
ये भी हार्ड डिस्क है, ये भी हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल इसको लगाते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, सपोज हमारी हार्ड डिस्क फुल हो गई तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, तो हम अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को उसमें कनेक्ट करते हैं और जितना भी डाटा जो हमारी हार्ड डिस्क में होता है उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में फॉरवर्ड मतलब डाल देते हैं, जिससे कि हमारी ये वाली हार्ड डिस्क खाली हो जाती है और ये हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, फिल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के सेव करके रख लेते हैं। ओके, तो ये आपका एक क्या हुआ, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया है। और लगभग सबके ये DVD, CD, रैम, रोम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये है आपकी CD, ये आपकी DVD, ये USB फ्लैश डिवाइस, ये हार्ड डिस्क और ये एक्सटर्नल डिवाइस। CD में क्या होता है, 700 MB होती है, DVD में 4.7 MB होती है, सॉरी 4.7 GB होती है। ये USB पोर्ट होता है, ये हम अपने हिसाब से लेते हैं, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, यही वैसे ही हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हम अपने हिसाब से लेते हैं, मतलब 500 मतलब MB की, 1 GB की या 2 GB की या 8 GB की, ये भी हम अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जितने अकॉर्डिंग की हम ये हार्ड डिस्क लेंगे उतने अकॉर्डिंग की हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेंगे। क्यों, कि हमें क्या करना है, डाटा को इसको इसमें से निकाल के इसमें सेव करना है। ओके, ये आपकी सब क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। क्या करना है आपको, इसको अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।